Good morning all. मैं डॉक्टर श्रद्धा माहेश्वरी, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट श्रद्धा आईवीएफ सेंटर एंड माहेश्वरी हॉस्पिटल बरेली। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी यानी साधारण भाषा में बांझपन या निसंतानता। सबसे पहले ये कि इनफर्टिलिटी क्या है और कब किसी भी हस्बैंड वाइफ को यानी कपल को एक इनफर्टिलिटी डॉक्टर या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इनफर्टिलिटी हम सब समझते हैं, बट इसका एक एज कंसर्न भी है। कभी भी कोई भी मैरिड कपल जो कि प्रेगनेंसी चाह रहे हों और चाहने के या शादी के 1 साल बाद तक भी उनको गर्भधारण नहीं होता है, तो उनको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कपल में फीमेल की एज 35 साल से ज्यादा है, तो अगर 6 महीने में ही उनको गर्भधारण नहीं होता है, तो उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। जब भी हम किसी इनफर्टिलिटी के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें ये समझना है क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत हद तक ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करते हैं कि जब उन हस्बैंड वाइफ के सारे टेस्ट किए जाते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। अब हम ये जानेंगे कि जब सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें किन किन बेसिक टेस्ट की सलाह देता है। बेसिक टेस्ट में सबसे पहले कुछ खून की जांचें, साधारण जांचें, जैसे आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी ब्लड शुगर क्या है, आपका बीपी ठीक रहता है नहीं, आपका थायराइड, प्रोलैक्टिन जैसे बेसिक हार्मोन्स डिस्टर्ब तो नहीं है। फिर आते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट, जैसे कि आपके नलों की जांच। ऐसा तो नहीं है कि फीमेल के दोनों नले या एक नला बंद है। इसके अलावा एक टीवीएस अल्ट्रासाउंड यानी कि इंटरनल अल्ट्रासाउंड के जरिए ये देखना कि आपके यूट्रस में कोई रसौली, कोई पॉलिप, कोई एडिनोमायोसिस, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपके यूट्रस की लाइनिंग आपके माहवारी के दिनों के हिसाब से बन रही है या नहीं बन रही है। साथ में आपकी अंडेदानी यानी ओवरीज, उनके अंदर अंडों की संख्या क्या है। अंडों की संख्या हमारी एज पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। इसके अलावा अंडेदानियों में कोई सिस्ट, कोई रसौली या कुछ इस तरह की चीज तो नहीं। इसके बाद एक नलों की जांच कि नले खुले हैं या नहीं, और एक हस्बैंड की सीमेन एग्जामिनेशन की जांच कि हस्बैंड के अंदर शुक्राणुओं की संख्या कितनी है, उनकी मोटिलिटी कितनी है और उनकी मॉर्फोलॉजी यानी बनावट के लेवल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर किसी और तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं। इन सब टेस्ट के बाद हमारा डॉक्टर हमें ये बताता है कि हमारे अंदर किस लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। अब हम बात करेंगे अपनी अगली रील में पीसीओडी के बारे में।